तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज कराएंगे वर्ल्ड मैप का पार्ट 2 सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में जैसे कि आप सभी को पता है 1 नंबर से लेकर 50 नंबर तक का सारे क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एंड 51 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन पार्ट 2 में होने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का क्वेश्चन वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चीन की सीमा कितने देशों से लगती है? तो चीन की सीमा जो लगती है वो 14 देशों से लगती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 14 देशों से लगते हैं। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है? उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है? तो उत्तरी कोरिया की राजधानी जो है प्योंगयांग है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्योंगयांग। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय दक्षिण कोरिया के पूर्व में मौजूद है? जापान सागर जो है दक्षिण कोरिया के पूर्व में मौजूद है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जापान सागर। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया में किस वंश का संस्थापक कौन है? किम वंश का संस्थापक कौन है? तो वो किम जोंग उन है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, किम जोंग उन। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, किम जोंग उन। एंड अगला क्वेश्चन है कि एशियन टाइगर में कौन कौन से देश आते हैं? एशियन टाइगर में जो है देश जो आते सभी देश आते हैं। दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर भी आते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ई सही बी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि मंगोलिया की सीमा किस देश से नहीं लगती है? तो मंगोलिया की सीमा रूस से भी लगती है, कजाकिस्तान से, चीन से। कजाकिस्तान से नहीं लगती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कजाकिस्तान। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जापान। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वो टोक्यो को कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ओसाका का कहा जाता है, ओसाका को कहा जाता है। मैं जापान का मैनचेस्टर ओसाका कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है, गोलन हाइट्स पर्वत किस देश के अधीन है? गोलन हाइट्स पर्वत किस देश के अधीन है? ये इजराइल के अधीन है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इजराइल। ठीक है, इजराइल हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि कांटो मैदान जिस देश में है वह देश है। कांटो मैदान जिस देश में है वो देश है, तो वो जापान है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जापान। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है, जापान का फुकुशिमा बिजली घर दुर्घटना कब हुआ? जापान के फुकुशिमा बिजली घर दुर्घटना कब हुआ? तो वो हुआ था 11 मार्च 2011 को। ठीक है, 11 मार्च 2011 को हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 मार्च 2011। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है, कुरिल द्वीप किससे विवादित है? कुरिल द्वीप किससे विवादित है? ठीक है, तो ये रूस से विवादित है। ठीक है, रूस से विवादित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रसिया। एंड अगला क्वेश्चन है कि फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है? फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये है जापान में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जापान। एंड अगला क्वेश्चन है, मिडिल ईस्ट में कुल कितने देश आते हैं? तो मिडिल ईस्ट में कुल 17 देश आते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 17। मिडिल ईस्ट में कुल 17 देश आते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है कि अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है? तो अनातोलिया का पठार जो तुर्की में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तुर्की। अनातोलिया का पठार तुर्की में स्थित है। एंड अगला क्वेश्चन है, खारे पानी की तूज या साल्ट झील स्थित है। खारे पानी की तूज या साल्ट झील स्थित है, वो भी तुर्की में है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तुर्की। एंड अगला क्वेश्चन है, इस्तांबुल प्रसिद्ध है। तो इस्तांबुल जो प्रसिद्ध है वो है सूती वस्त्र के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सूती वस्त्र के लिए इस्तांबुल प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र के लिए। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है, कौन सा नहर एशिया और यूरोप दोनों में स्थित है? कौन सा नहर एशिया और यूरोप दोनों में स्थित है? तो इस्तांबुल यूरोप जो है नहर जो एशिया और यूरोप दोनों में स्थित है, इस्तांबुल यूरोप। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इस्तांबुल। एंड अगला क्वेश्चन है, गलत युग्मक का चयन करे। तो गलत युग्मक का चयन करे, तो ये इसमें से हो गया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया, ये तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। एटलस मोरक्को, ये भी ठीक है। AP9 अमेरिका, नहीं, AP9 अमेरिका में नहीं है। ठीक है, ये गलत, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। एल्बुज ईरान में है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि एशिया माइनर में तुर्की का कितना प्रतिशत भाग आता है? तो एशिया माइनर में तुर्की का कितना परसेंट? 97% भाग आता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 97%। ठीक है, एशिया माइनर में तुर्की का 97% भाग आता है। एंड अगला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल जो स्थित है वो मंगोलिया में स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मंगोलिया। ठीक है,
एंड अगला क्वेश्चन है कि कोबानो कहाँ का प्रमुख शहर है? कोबानो कहाँ का प्रमुख शहर है? तो वो सीरिया का जो है प्रमुख शहर है कोबानो, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सीरिया, ठीक है। सीरिया का प्रमुख शहर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है पलमायरा कहाँ था? पलमायरा कहाँ था जिसे ISI के आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया? पलमायरा कहाँ था जिसे ISI के आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया? तो वो भी सीरिया में था, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सीरिया। एंड अगला क्वेश्चन है कि इजराइल की सीमा किसके साथ लगती है? किनके साथ लगती है? तो इजराइल की सीमा जो है ऑप्शन ए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से लगती है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा एकमात्र देश है जिसे अपना क्षेत्रफल नहीं बताया है? वो इजराइल ही एकमात्र ऐसा देश है जो अपना क्षेत्रफल नहीं बताया है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है इजराइल की स्थापना कब हुई थी? इजराइल की जो स्थापना हुई थी 14 मई 1948 को हुई थी, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 14 मई 1948 है। एंड अगला क्वेश्चन है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो जब ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बेतहलम में, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बेतहलम, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बेतहलम हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि वाइलिंडिंग वॉल तथा सिनेगॉग किसका पूजा स्थल है? तो वाइलिंडिंग वॉल तो यहूदी का पूजा स्थल है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहूदी। एंड अगला क्वेश्चन है तो वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम किस देश के द्वारा विकसित किया गया? तो वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम किस देश के द्वारा विकसित किया गया? यह किया गया इजराइल के द्वारा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इजराइल, ठीक है। इजराइल हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलबद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलबद्ध? जॉर्डन जो है स्थलबद्ध है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सी हो जाएगा जॉर्डन। एंड अगला क्वेश्चन है कि जॉर्डन डैश प्रकार का देश है? तो जॉर्डन जो है लोकतंत्रात्मक देश है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लोकतंत्रात्मक देश है जॉर्डन, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है कि सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो सऊदी अरब की राजधानी जो है वो रियाद है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रियाद हो जाएगा, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है कि जेड्डा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जेड्डा जो है औद्योगिक शहर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जेड्डा औद्योगिक शहर के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा औद्योगिक शहर। एंड अगला क्वेश्चन है तेल साफ करने का मुख्य कारखाना रास तनूरा किस देश में है? रास तनूरा जो है वो सऊदी अरब में है, ठीक है। तेल साफ करने का मुख्य कारखाना रास तनूरा सऊदी अरब में है, ठीक है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बद्दू जनजाति को पशुचारण के लिए प्रसिद्ध है? बद्दू जनजाति जो पशुचारण के लिए प्रसिद्ध है वो किस देश का है? वो जो है सऊदी अरब के हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सऊदी अरब। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सऊदी अरब। एंड अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गर्म हवा नहीं है? निम्न में से कौन सा गर्म हवा नहीं है? नॉर्वेस्टर की हवा जो है गर्म हवा नहीं है, नहीं सॉरी मिस्ट्रल हवा गर्म हवा नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मिस्ट्रल हवा जो है गर्म हवा नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि एशिया तथा अफ्रीका को अलग कौन करते हैं? तो एशिया तथा अफ्रीका को जो अलग करते हैं बाब अलमंदेब करता है, ठीक है। बाब अलमंदेब। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बाब अलमंदेब जल संधि करता है एशिया तथा यूरोप का अलग, एशिया तथा अफ्रीका को अलग, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है हरमुज जल संधि अलग करते हैं? हरमुज जल संधि जो अलग करते हैं ओमान तथा यूएई को अलग करता है, ठीक है। हरमुज जल संधि ओमान तथा यूएई को अलग करता है। एंड अगला क्वेश्चन है कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को अलग करने वाली जल संधि है? तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जो अलग करने वाली जल संधि है वो है हरमुज जल संधि, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा हरमुज जल संधि है, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर का द्वीप है? तो भूमध्य सागर का जो द्वीप है वो है सभी, ठीक है। इनमें से सभी हो जाएगा, सिसिली भी है, सार्डिनिया भी है और साइप्रस भी है भूमध्य सागर का द्वीप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है कि 7 राज्यों में से अबू धाबी, दुबई, शारजाह, फुजेरा के अलावा निम्न में से कौन है? निम्न में से वो जो है सभी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। अजमान भी है, रस अल खेमा भी है और अल कुवैत भी है, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ? 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था वो हुआ था यूएई में, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यूएई में हुआ था, सर यूएई नहीं, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन
बी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कतर में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कतर में हुआ था, कतर में हुआ था। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि 13 द्वीपों की समूह में से सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो 13 द्वीपों के समूह में से बहरीन है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बहरीन है। ठीक है, बहरीन है, ऑप्शन सी। एंड अगला क्वेश्चन है कि कुवैत सिटी की राजधानी क्या है? तो कुवैत सिटी की राजधानी, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। एंड अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी मुद्रा क्या है? तो विश्व की सबसे बड़ी मुद्रा जो है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुवैती दिनार हो जाएगा। ठीक है, कुवैती दिनार हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि दसत ए लूट मरुस्थल कहाँ है? दसत ए लूट मरुस्थल है वो ईरान में है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ईरान में है। एंड अगला क्वेश्चन है मेटोपोटामिया, मेटोपोटामिया किस देश का प्राचीन नाम था? मेटोपोटामिया किस देश का प्राचीन, वो इराक का नाम था। ठीक है, मेटोपोटामिया किस देश का प्राचीन नाम है? तो वो इराक का नाम था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इराक का नाम था। एंड अगला क्वेश्चन है कि काजिम कुल मरुस्थल किन देशों में विस्तृत है? तो काजिम कुल मरुस्थल जो है वो इनमें से सभी देशों में विस्तृत है। कजाकिस्तान में भी है, तुर्कमेनिस्तान में है और उज्बेकिस्तान में भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी देश। एंड अगला क्वेश्चन है कि कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो है अस्ताना। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अस्ताना। एंड अगला क्वेश्चन है कि गलत युग्मकों का चयन करें। तो गलत युग्मक इसमें से ब्रिजर्ड साइबेरिया, ये तो सही है। ठीक है, विलीवास अलास्का, ये भी सही है। एंड खमसीन मिस्र, ये भी सही है। ठीक है, सिरको इराक, सिरको इराक में नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिरको इराक में नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आज के लिए बस इतना।